नमस्कार दोस्तों पुल्ड एल्बो जो है, जो कि कोहनी का उतरना भी बोल सकते हैं बच्चों में, वो एक बहुत ही कॉमन इंजरी है जो बच्चों में देखी जाती है। और इसमें जो चोट लगती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, एक हल्का-सा खींचना मात्र ही इस चोट को अंजाम दे सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि पुल्ड एल्बो में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसे कैसे सही करना है और आगे जाकर दोबारा ऐसी प्रॉब्लम ना हो तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले दोस्तों, पुल्ड एल्बो है क्या चीज़? पुल्ड एल्बो में क्या होता है, जो हमारी कोहनी का जोड़ है उसके आस-पास 3 मेजर हड्डियाँ होती हैं। एक ये ऊपर वाली हड्डी आप जो देख रहे हैं ये ह्यूमरस होती है, यानी कि बाजू की हड्डी, और निचली बाजू के हिस्से में जो बाहर की हड्डी होती है उसे रेडियस बोलते हैं और अंदर की हड्डी को अल्ना बोलते हैं। तो दोस्तों पुल्ड एल्बो में क्या होता है, जब भी कोई बच्चे का हाथ झटके से खींचा जाता है या फिर जोर से खींचा जाता है, या फिर कुछ बच्चे जिनमें ऑलरेडी पहले से ही कमजोरी हो जोड़ों की, उसमें अगर हाथ हल्के से भी खींच दिया जाए तो ये जो रेडियस वाली हड्डी होती है ये इस जोड़ से उतर कर आगे की तरफ आ जाती है। एक हल्की से आवाज़ भी आती है, जैसे कुछ चीज़ अंदर हिली हो, जैसे जैसे बोलते हैं कि जोड़ों में आवाज़ आ रही है, तो ऐसी हल्की सी आवाज़ भी आती है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बच्चा जो है दर्द के मारे रोता है और अपने हाथ को छूने नहीं देता। तो दोस्तों बच्चों में ही एक प्रॉब्लम क्यों होती है, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। दोस्तों कोहनी के जोड़ के आसपास लिगामेंट होते हैं, जो लिगामेंट जो है जोड़ को अपनी जगह पे बनाए रखने में मदद करते हैं और नॉर्मल मूवमेंट जो होती है, मूवमेंट के दौरान वो लिगामेंट उस जॉइंट को स्टेबल रखते हैं, यानी कि उतरने नहीं देते। लेकिन क्या होता है, बच्चों के लिगामेंट वीक होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा भी अलग डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए तो वो जो है, तो जोड़ जो है थोड़ा सा हल्का सा खिसक सकता है। उतरने और खिसकने में फ़र्क ये है कि उतरने में जोड़ बिल्कुल ही बाहर हो जाता है और खिसकने में वो हल्का सा अपनी जगह से थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाता है। तो पुल्ड एल्बो जो होता है उसमें जोड़ पूरा नहीं उतरता, उसमें सिर्फ मामूली सा वो खिसकता है। तो लक्षण क्या होते हैं पुल्ड एल्बो में? सबसे पहले तो जो होता है कि ये बात क्लियर होती है कि किसी ना किसी ने जो है बच्चे का जो हाथ है वो इस जगह से या फिर इस जगह से जो है झटके से या फिर अनजाने में खींचा है। और उसके बाद बच्चा क्या होता है, अपनी कोहनी को मोड़ने नहीं देता, वो हाथ को बिल्कुल सीधा रखता है और हवा में भी नहीं उठाता, क्योंकि हवा में उठाएगा तो इस जगह पे जोर लगेगा और उसे दर्द होगा, इसलिए वो हाथ को लटका के रखता है और बस बताता है कि कोहनी के आसपास कहीं दर्द हो रहा है। एग्जैक्टली भी वो नहीं बता पाता कि दर्द कहाँ पे हो रहा है। जो दर्द होता है वो कभी कभी लिगामेंट की इंजरी की वजह से भी हो सकता है, जैसा आपको बताया अभी, लिगामेंट जो होते हैं वो जोड़ को अपनी जगह में बनाए रखने में मदद करते हैं, तो उसमें इंजरी होगी तब आगे दर्द भी होगा। तो दोस्तों ये कॉमन लक्षण होता है पुल्ड एल्बो का। तो इलाज क्या है? तो दोस्तों सबसे पहली चीज़, अगर ऐसी दिक्कत आपको देखने को मिले तो कभी भी अपनी तरफ से जोड़ को सही करने की कोशिश नहीं करना। होगा क्या, अगर आपने कुछ गलत कोशिश कर दी तो जोड़ हो सकता है और गलत जगह पे बैठ जाए। और दूसरा क्या है कि आपको जो दिखाना है वो किसी हड्डी के डॉक्टर को ही दिखाना है, नहीं तो क्या होगा, इलाज जो है वो हो सकता है सही मात्रा में ना हो पाए। तो दोस्तों इसका इलाज वैसे सिंपल होता है। इसमें जो डॉक्टर होता है वो पहले देखता है कि जोड़ उतरा है या नहीं, फिर वो हिसाब से देखता है कि कितना खिंचाव की ज़रूरत है और फिर वो हड्डी को बिठा देता है। इस प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का टाइम लगता है और कुछ मेजर प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चा जो होता है शुरुआत में थोड़ा उसे दर्द होता है, लेकिन कुछ देर बाद वो थोड़ी-थोड़ी मूवमेंट करना शुरू कर देता है। पहले जैसे वो लटका के हाथ रखे हुए था, फिर उसके बाद वो लटका के नहीं रखता, थोड़ा बहुत मोड़ना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ही हाथ बिठा दिया जाए, तो उसके बाद आप तुरंत ही बच्चे का हाथ जो है मोड़ना शुरू करें, सीधा करना शुरू करें और उसे जो है बच्चे को बार-बार दें कि हाथ मोड़ के दिखाओ। बच्चे को जो है शुरुआत में दर्द होगा, तो आपको दर्द की दवाई तो देनी पड़ेगी। ज़्यादातर बच्चों में जो है दर्द का सिरप 1 या 2 चम्मच देना होता है, उसके बाद ज़्यादातर दर्द अपने आप ही ठीक हो जाता है बिना कुछ करे। लेकिन जो है आपको एग्रेसिवली कुछ भी अलग से मूवमेंट नहीं करानी बच्चे की, ये देखने के लिए कि जोड़ सही से बैठा है या नहीं। वो अपनी मूवमेंट खुद शुरू कर देगा। कोई प्लास्टर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ गर्म पट्टी वगैरह लगाने की ज़रूरत भी नहीं है और कुछ ऊपर से मलहम वगैरह लगाने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादातर बच्चों में 1 या 2 दिन के अंदर जो है बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन आ जाता है और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़रूरत जो है बस वो है कि किन बातों का आगे जाकर ध्यान रखना है जिससे कि ये दिक्कत दोबारा ना हो। तो दोस्तों कभी भी बच्चों को अगर उठा रहे हैं या फिर खींच रहे हैं, तो कभी भी आपको हाथ या फिर निचली बाजू से नहीं खींचना। उससे क्या होगा कि अगर आपने खींचा तो फिर से ज़ोर जो है कोहनी पे आएगा और फिर क्या है, दोबारा पुल्ड एल्बो होने का खतरा दोबारा हो सकता है। ये दिक्कत ज़्यादातर जो है 1 से लेकर 4 साल के बच्चों में होती है, पर कुछ बड़े बच्चों में भी हो सकती है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और जिस बच्चे को एक बार पुल्ड एल्बो हो गया तो उसमें तो दोबारा पुल्ड एल्बो होने का खतरा और भी ज़्यादा है, तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार जो है पेरेंट्स होते हैं उन्हें लगता है कि कंधा उतर गया है और वो कई बार जो है अपने आस-पास जो है किसी वैद्य वगैरह को दिखा देते हैं या फिर कहीं भी जो हड्डी के डॉक्टर नहीं होते उनको दिखा देते हैं, ये बोलकर कि बच्चा हाथ ऊपर नहीं उठा रहा है, तो उन्हें भी लगता है ये दिक्कत जो है कंधे में है। लेकिन दोस्तों कंधे का जोड़ जो होता है वो बहुत मजबूत होता है। अगर आप उठाएँगे बच्चे को तो ऐसा कभी नहीं होगा कि कंधा उतर जाए। और कंधा उतरने के लिए बहुत ज़्यादा जोर चाहिए और वो खींचने मात्र से नहीं उतरता। तो ध्यान रखिए कि ये चीज़ जो है बहुत कन्फ्यूज़िंग है। कई लोगों को लगता है कि आवाज़ आई है, हो सकता है कंधे से आवाज़ आई हो और बच्चा हाथ नहीं उठा रहा क्योंकि दिक्कत कंधे में है। फिर वो अननेसेसरी एक्स-रे कराते हैं कंधे का भी, क्योंकि जो पुल्ड एल्बो है उसमें तो आपको कोहनी के एक्स-रे की भी ज़रूरत नहीं है। वो बस जो है डॉक्टर अपने आप चेक करेगा कि बच्चा कौन सी मूवमेंट नहीं कर पा रहा और हिसाब से हड्डी को बिठा देगा और कुछ टाइम बाद ही बच्चा थोड़ी-थोड़ी करके मूवमेंट शुरू कर देगा और 1-2 दिन दर्द भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आशा करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और दूसरों को भी अवगत कराएँगे कि बच्चों में पुल्ड एल्बो से रिलेटेड सावधानियों को बरतें। धन्यवाद।